मंगोलपुरी थाना जो है, जो डी ब्लॉक मंगोलपुरी थाना है, उसका ये हाल है। देखिए पुलिस कैसे मारपीट पे उतर चुकी है, पुलिस कैसे मारपीट पे उतर चुकी है। 1-1.5 घंटे बाद मैं वापस गई तो वहाँ पर उस लॉकअप पे चोर नहीं था। तो मैंने पूछा यहाँ पर वो था चोर, वो कहाँ गया? तो किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर एक लेडीज़ बैठी थी, वो बोली कि वो चोर तो भाग गया। तब मैंने अपने लोगों को फ़ोन किया कि ये लोग तो बेवकूफ़ बना रहे हैं और चोर को भगा दिया है और अब मेरे को कुछ बता नहीं रहे। तब हमारी टीम धीरे धीरे करके इकट्ठा हुई, तो हम 5-6 ही लोग हो पाए थे उस टाइम पे। तो हम लोगों ने जब पूछना चालू किया उनसे कि चोर कैसे भगा, तो हमारी टीम ने, तो वो लोग गाली गलौज करने लग गए, भगाने। हाँ, उन्होंने सीधे बोला कि तुम लोग ज़्यादा नेता नगरी मत करो, बाहर निकलो, और धक्का मुक्की करने चालू कर दिया। हम लोगों ने पूछा कि हमको जवाब दीजिए ना, तो वो लोग धक्का मुक्की करने लगे। थाने का हाल है, उन लोगों ने चोर को भगा दिया है और ऊपर से ठीक है, ये है डी ब्लॉक थाना। देख लीजिए सबको कितने सारे पुलिस वाले जितने आए सब डंडे ले लेके, जैसे जो लाठी चार्ज नहीं होती थाने के अंदर में, लाठी चार्ज की नौबत उन लोगों ने ला दी। सारे लाठी ले लेके आ गए। जो वीडियो बनाना चालू किए, जो हमारी जो फ्रेंड है अनुराधा वर्मा, जो मंडल की मंत्री हैं, वो क्या की, तो उसने भी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसका फ़ोन एक पुलिस वाले ने उसका फ़ोन हाथ से छीन लिया। जैसे टाइप जो गुंडे होते हैं ना, गुंडे टाइप, वो आए और उसका फ़ोन छीन के इसको कह रहा है कि मैं तुम्हारा फ़ोन तभी दूंगा जब तुम इस वीडियो को डिलीट करोगी। लोग चोर को पकड़ के लेके आए, यहाँ से भगा दिया गया। जब हम लोग जो गए हैं आवाज़ उठाने के लिए, ताजुब की बात यह है कि आप एक सोच सकते हो कि अगर एक बीजेपी के स्ट्रांग महिला के साथ में अगर ये वारदात अगर हो रही है, तो जो दिल्ली की जो कमज़ोर महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं और जो आते जाते जो ड्यूटी से आने वाली महिलाएं हैं, उनके साथ में ये पुलिस वाले और ये लुटेरे क्या कर रहे होंगे? है तो हमने तो अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम अपना जो लड़ाई है हम लड़ना जानते हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन जिसको लड़ना नहीं आता है, वो अपनी चोरी चपाटी होने के बाद में लाल जूते खा के फिर वो घर होके बैठ जा रही होगी, है ना। कह रहे हैं कि इतने छेद देके वो जो चोर था, वो इतने छेद देके वो चोर भाग गया है। आप किया उनसे कि आपकी कष्ट, मैं एक लेडीज़ होके उतनी, मैंने इतना ही बोला कि मैं एक लेडीज़ होके चोर को 1 किलोमीटर तक खींच के ला सकती हूँ, तब चोर नहीं भगा। जब हम 20 सड़क पे थे, 20 सड़क पे तो चोर भग सकता है ना। कस्टडी में तो इतनी वो पाबंदियाँ होती हैं, पुलिस होती है, ताले होते हैं, उसके अंदर से चोर भग गया, ये क्वेश्चन उनको अखर गया। जो ये चीज़ें हो रही हैं, पहली बात तो इन चीज़ों पे रोक लगाई जाए। और हमारे जो पुलिस वाले ही, अब बताइए किन से उम्मीद करेंगे? वो पुलिस वाले तो उल्टा ही हाथापाई कर रहे हैं, चोर को ही भगा दे रहे हैं। तो अब उनसे क्या उम्मीद करी जाए कि आए दिन जो चाकू छुरियाँ चल रही हैं, आपने सुना होगा मंगोलपुरी सुल्तानपुरी में चाकू छुरी चलती ही रहती हैं, मर जाते हैं लोग, कुछ लोग घायल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए। क्या नाम है और क्या हुआ था आपके साथ? मेरा नाम अनुराधा वर्मा है। मैं उस दिन मार्केट के लिए निकली, संजय गांधी से मैंने रिक्शा किया और मैं पीर बाबा की मज़ार तक ही पहुंची थी। तो रिक्शे में मैं अकेली थी। जैसे थोड़ा सा आगे रिक्शा बढ़ा, 2 लड़के रिक्शे पे चढ़ गए, एक इधर से आया, एक इधर से आया। मैं डर गई अचानक से। मैंने पूछा क्या है? कहते कुछ नहीं, और मेरा पर्स और मोबाइल छीनना चालू कर दिया। तो मैं हल्ला मचाई और चिल्लाने लगी और मैंने रिक्शा रुकवाया। मैंने रिक्शा रुकवा के दोनों को पकड़ लिया गिरेबान से। तो उनमें से एक छुड़वा के भाग गया और दूसरा मेरे चंगुल में रहा, तो मैं उसको पकड़ के बूथ पे ले गई, उसको वहाँ पर बंद कर दिया। फिर मैंने 112 पे कॉल करी। मैंने कॉल करने के बाद मैंने बोला कि सर यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है, आइए। आधा पौन घंटे बाद पुलिस पहुँच गई। पहुँचने के बाद उसको, चोर को पकड़ के थाने ले गए। वहाँ हम लोगों को 1-1.5 घंटे बैठाने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग घर जाइए और जब SHO आ जाएंगे तब आपकी कंप्लेन लिखी जाएगी। मेरा नाम, फ़ोन नंबर, मेरे पति का नाम लिखकर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। हमारी टीम वापस आ गई। 1-1.5 घंटे बाद मैं वापस गई तो वहाँ पर उस लॉकअप पे चोर नहीं था। तो मैंने पूछा यहाँ पर वो था चोर, वो कहाँ गया? तो किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर एक लेडीज़ बैठी थी, वो बोली कि वो चोर तो भाग गया। तब मैंने अपने लोगों को फ़ोन किया कि ये लोग तो बेवकूफ़ बना रहे हैं और चोर को भगा दिया है और अब मेरे को कुछ बता नहीं रहे। तब हमारी टीम धीरे धीरे करके इकट्ठा हुई, तो हम 5-6 ही लोग हो पाए थे उस टाइम पे। तो हम लोगों ने जब पूछना चालू किया उनसे कि चोर कैसे भगा, तो हमारी टीम ने, तो वो लोग गाली गलौज करने लग गए, भगाने। हाँ, उन्होंने सीधे बोला कि तुम लोग ज़्यादा नेता नगरी मत करो, बाहर निकलो, और धक्का मुक्की करने चालू कर दिया। हम लोगों ने पूछा कि हमको जवाब दीजिए ना, तो वो लोग धक्का मुक्की करने लगे। फिर तब तक हमारी टीम धीरे धीरे करके और भी लोग पहुंच गए और इन लोगों ने बड़े बड़े ऐसे लट निकाल लिए हम लोगों के लिए
और क्योंकि हमारी टीम बड़ी है, आ गए वहाँ पर सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, भाई किसी कार्यकर्ता के साथ कुछ होगा तो सब तो पहुँचेंगे, तो वो पहुँच गए। उसके बाद इन लोगों ने हमारी कंप्लेन, फिर SHO पहुँचे। आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं हुआ था? कंप्लेन हमारी 8 साढ़े 8 बजे के करीब दर्ज की गई है। 1:30 बजे का केस था, 8 साढ़े 8 बजे दर्ज की है। जब इतना बवाल होने के बाद फिर हमारी पूरी टीम आ गई, फिर ऊपर तक खबर पहुंची कि क्या हुआ वहाँ पर। तो SHO ACP सब पहुँच गए वहाँ पर, मुझे बुलवाया कि आप अंदर आइए, हमारी पूरी टीम हमारे साथ अंदर गई। फिर वहाँ पर वो हमको समझाने लगे कि गलतियाँ तो सबसे होती हैं, हमारे स्टाफ से गलती हो गई है, कोई बात नहीं है, हम लोग भी इंसान हैं, मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने बोलने लग गए। हमको फिर बाहर भेज दिया गया कि रिपोर्ट लिखाने के लिए। हमारी टीम अंदर थी, अंदर हमारी टीम से वो लोग बात करते रहे। फिर सारी टीम चले जाने के बाद हमसे बात किया कि आप आश्वासन देते हैं कि जिन पुलिस वालों ने आप लोगों के साथ अभी तक की है, हम उन्हें सस्पेंड कर देंगे। और अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। आज सुबह मेरे पास 9:30 बजे कॉल आती है कि आपके वो दोनों चोर पकड़ लिए गए हैं, और हमको बुलाया शिनाख्त के लिए। मैंने शिनाख्त की, हाँ ये दोनों हैं। फिर FIR पे उन्होंने वो FIR क्या कहते हैं, वो शिनाख्त के कागज़ों पे साइन करवाया, और फिर मैं चली आई। लेकिन आपके साथ हाथापाई क्यों हुआ था? हाथापाई इसलिए हुआ था क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन किया उनसे कि आपकी मैं एक लेडीज़ होके मैंने इतना ही बोला कि मैं एक लेडीज़ होके चोर को 1 किलोमीटर तक खींच के ला सकती हूँ, तब चोर नहीं भगा जब हम 20 सड़क पे थे। 20 सड़क पे तो चोर भग सकता है ना, कस्टडी में तो इतनी वो पाबंदियाँ होती हैं, पुलिस होती है, ताले होते हैं, उसके अंदर से चोर भग गया। ये क्वेश्चन उनको अखर गया कि हमारे मतलब उस पर जवाब क्वेश्चन कर दिया, इसलिए हाथापाई हुई। आप कितने लोग थे उस टाइम? हम लोग 5 लोग थे। पाँचों साथ? हाँ, आप वीडियो पे देख सकते हैं बाकायदा की धक्का मुक्की करते हुए, गाली गलौज, और बाकायदा आप वीडियो सुनिएगा तो उसमें वो विकास नाम का जो पुलिस वाला है वो बाकायदा गंदे शब्दों का यूज़ कर रहा है। तू ता करके ऐसे शब्द बोल रहा है, हम लेडीज़ों से भी भाग जाए यहाँ से, तू ऐसे करके बोल रहा है, माँ बहन की गाली बकी है। अच्छा, पूरे मामले में कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है पुलिस के पास? अभी तक तो आज चोरी पकड़ा इन लोगों ने। और क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो ये चीज़ें हो रही हैं, पहली बात तो इन चीज़ों पे रोक लगाई जाए। और हमारे जो पुलिस वाले ही, अब बताइए किन से उम्मीद करेंगे, वो पुलिस वाले तो उल्टा ही हाथापाई कर रहे हैं, चोर को ही भगा दे रहे हैं, तो अब उनसे क्या उम्मीद करी जाए कि आए दिन जो चाकू छुरियाँ चल रही हैं, आपने सुना होगा मंगोलपुरी सुल्तानपुरी में चाकू छुरी चलती ही रहती हैं, मर जाते हैं लोग, कुछ लोग घायल हो जाते हैं, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए। और दूसरा ये है कि हम रेखा गुप्ता जी से एक सवाल करते हैं कि अगर हमारी जैसे सरकार को अभी 4 महीने हुए हैं आए, ठीक है, बीजेपी की सरकार को भी 4 महीने हुए, और जबकि ये सारी चीज़ें बहुत पहले से ही चली आ रही हैं, चाकू छुरी चलना, लूट फान सब कुछ होता चला आया, तो अभी हम वो इस पर रोक लगा रही हैं। पर अगर हमारे पुलिसकर्मी अगर सही से काम करेंगे ना तो इस पर रोक लगेगी। वो तो वहाँ से आदेश देती हैं, पर आदेश का पालन ही नहीं हो रहा है। मिट जाए, हर कोई चाहता है कि हमारा घर साफ़ सुथरा रहे, रेखा गुप्ता जी तो यही चाहती हैं, पर नीचे के लोग नहीं रहने दे रहे हैं। ठीक है मैम, आप भी साथ में थे? जी हाँ, मैं साथ में थी। क्या हुआ था? देखिए, इनका जब कॉल आया था मेरे पास में, तो इन्होंने कहा है कि मेरा मोबाइल और पर्स छीनने की कोशिश की गई है। अच्छा। तो मैंने कहा कहाँ पे है, तो कह रहे मैं थाने में हूँ। कितने लोग थे? कौन? वो 2 लोग थे जो छीनने की। सामान था, चाकू वाकू तो नहीं था? नहीं, उसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये जैसे हमें बोली कि कोई चाकू वगैरह नहीं था, लेकिन वो अपने जूते के अंदर में ब्लेड रखा हुआ था। तो जैसे जब इसने उसे बूथ के अंदर में जब बंद कर दी, तो उसने ब्लेड निकाल के अपने मत्थे पे ही खुद ही उस ब्लेड का इस्तेमाल किया है। अच्छा। हाँ, जो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने खुद ही निशान मार लिया। बाकी जब उसे हम लोगों ने पुलिस चौकी में बंद करवा दिया, ठीक है, जो मंगोलपुरी डी ब्लॉक का जो थाना है उसमें हमने उसे बंद करवा दिया। बंद करवाने के बाद में हमसे बोला जाता है कि SHO यहाँ पे नहीं है, आप लोगों की जो कंप्लेंट है वो भी नहीं लिखी जाएगी। अनुराधा वर्मा जो है उनका वहाँ पे खाली नाम, एड्रेस, पति का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर इनसे लिख लिया गया और बोला गया कि अभी हम लोग कोई कंप्लेंट नहीं लिख सकते, सो जब वो आ जाएंगे SHO, जब आप अपना कंप्लेंट लिखवा लीजिएगा। तो हम लोगों ने सवाल किया कि कब तक आएंगे, तो वहाँ पे जो विकास जी थे उन्होंने कहा कि देखिए उन्हें आने में 2 घंटे लग जाएंगे। और ये बात तब की है कि जब हम वहाँ पे लगभग 1.5 घंटे पहले ही हम रुक चुके थे। उसके बाद में हमसे 2 घंटे का टाइम लिया गया कि SHO आएंगे जब जाके बयान लिखी जाएगी। तो फिर हम वहाँ पे और दोबारा से वेट करने लगे। तो फिर हमें बोला गया कि आप एक काम कीजिए, आप लोग घर चले जाइए और 2 घंटे के बाद में आप आ जाइएगा।
लेकिन हमारे आगे में ही उसकी या तो मम्मी थी, बुआ थी, लेकिन कोई भी एक लेडीज़ उन चोर से मिलने के लिए आए हुए थे हमारे आगे में। जब हमने इसको बोला भी है अनुराधा को कि देखिए ना उसका रिश्तेदार है, कोई तो है जो उससे मिलने के लिए आया है, लेकिन उस टाइम में हम लोगों को मतलब ध्यान ना देते हुए हम लोगों को ना वहाँ से भेज दिया गया कि आप 2 घंटे के बाद में आ जाइएगा। तो हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद में फिर जब लगभग 2 घंटे हो गए तो इनके पास में कोई कॉल वगैरह नहीं गया अनुराधा के पास, तो कॉल नहीं गया तो ये उल्टा फिर पुलिस चौकी जाती है, जो पुलिस थाना जो है डी ब्लॉक का, वहाँ जाती है। गए तो फिर इन्होंने कहा कि जैसे कि हमारी कंप्लेंट कब लिखी जाएगी, तो बोले कि अभी SHO नहीं है, सो आप दूसरी मंजिल पे जाके आप बैठ जाओ। इन्हें दूसरी मंजिल पे बिठा दिया। फिर लगभग 1 से सवा घंटे होने के बाद में जैसे वो कहीं और फ़ोन लगाए, फ़ोन लगा के कह रहे हैं कि वो तो भाग गया, चोर भाग गया। तो इन्हें ये बातें ना थोड़ी सी चुभी, हाँ, आपस में कहीं पे फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि चोर भाग गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान दी कि चोर कौन सा भाग गया, कहीं हमने जो लाया वो चोर तो नहीं भाग गया। ये उतर के जब नीचे आने लगी तो इनसे बोला गया कि आप एक काम करो, नीचे जाके आप बैठ जाओ। तो इन्होंने कहा कि तब से हमें 1.5-2 घंटे से आप ऊपर नीचे करवा रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, सो अब हम क्या करें। बोले आप नीचे जाकर बैठ जाओ। जब ये नीचे आई तो फिर ये एक थोड़ा छानबीन करने लगी, तो अंदर में कोई चोर नहीं था। जब अंदर कोई चोर नहीं था तो इसने कहा कि चोर कहाँ गया, तो किसी ने भी, कोई पुलिस वाले ने ये नहीं कहा कि चोर नहीं है या चोर को छोड़ दिया गया या फिर कुछ भी। फिर वहाँ पे कोई एक महिलाएं थी जो रिपोर्ट वगैरह लिखवाई थी, किसी भी कारण आई थी, तो उसने कहा कि जो 2 लड़के थे वो तो चले गए। कह रहे कैसे चले गए, तो कह रहे कि ये तो नहीं पता पर वो दोनों चले गए। तो उनके जरिए इनको पता लगा कि दोनों चोर जा चुके हैं। फिर ये हमें कॉल की और एक हमारे सीनियर है चिंटू सर, उनको कॉल की कि भाई आप लोग यहाँ पे आ जाओ, सो चोर को यहाँ से भगा दिया गया है। हम वहाँ पे गए तो हमने पहले जैसे फ़ोन ये करके वीडियो पे लेके हम सीधे अंदर एंट्री किए पुलिस थाने में। हम वीडियो बनाना चालू किए कि भाई पुलिस अगर चोर भागा तो भागा कहाँ से। थाने के अंदर में देखिए जो पुलिस की जो निगरानी है वहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो इतने लंबे चौड़े 2 चोर भाग कैसे गया, सोचने वाली बात है। थाने के अंदर से कैसे भाग गया। फिर हमने वहाँ पे सवाल किया तो हमें बोला गया, वहीं पे एक सफ़ेद इसमें ड्रेस में एक थे, नाम नहीं पता मुझे, तो उन्होंने क्या कहा, मुझे दरवाज़ा को ना थोड़ा सा खींच के ऐसे करके दिखाए कि ऐसे था ऐसे भाग गया। मैंने कहा कैसे था और कैसे भाग गया, भाई इतनी सी गैप है उस दरवाजे के अंदर में, जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई है अभी, इतनी सी गैप है, तो वहाँ देख के चोर फिर कैसे भाग गया। तो कह रहे कि तुम्हें नहीं पता, हम यहाँ पे पूरे दिन रहते हैं, हमें पता होता है कि लोग कैसे भाग जाते हैं। मैंने कहा मैं भी तो ये देखना चाहती हूँ कि चोर भागे कैसे। मैं वहाँ पे वीडियो बनाना चालू कर दी कि देखिए जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ का मतलब इस तरह का काम करते हैं। हमने चोर को पकड़ के दिया और इन लोगों ने चोर को या तो भगा दिया या फिर पैसे लेके उनको छोड़ दिया गया। सो जो पुलिस का काम है वो एक महिला करके इन लोगों को दे रही है, इन लोगों को शर्म आती नहीं है, और इन्होंने 2-4 पैसे के चक्कर में अपना ज़मीन बेच के इन्होंने उसे पुलिस कर दिए, भगा दिए। तो जब वहाँ वीडियो बनाना चालू किया तो हमसे बोला गया कि वीडियो बंद कर। हम वीडियो क्यों बंद करते हैं, हम अनर्गल कोई काम तो कर नहीं रहे थे। हमारे साथ हमारे 3 सीनियर गए हुए थे, तो उसमें जैसे कि 2 सीनियर है और एक ही हमारे जैसे कि ये भी मंत्री है, अभिषेक मंत्री है, तो ये भी थे। तो पुलिस वाले ने क्या किया कि जो हमने जो वीडियो बंद नहीं किया तो हमारे सीनियर आए, तो हमने कहा अपने सीनियर को कि भाई देखो ये लोग ना चोर को भगा दिए और कह रहे हैं कि फ़ोन बंद करो। भाई आए हमारे अंदर, कह रहे कि भाई आपने चोर को भगा कैसे दिया, ठीक है। वो क्या किए तो सीधे उठते ही जो हमारे जो मंत्री थे हमारे साथ में, उन्हें धक्का दे के लगा दिए खींच के, हैं। और वहाँ से फिर झड़प शुरू हो गई। हमारे साथ 3 जेंट्स थे और उनके साथ में लगभग 7 पुलिस वाले थे, ठीक है। और वो सारे पुलिस वाले धक्का मुक्की वहाँ पे मारपीट के उसमें, और बात तो वहाँ पे बिगड़ी कि सारे पुलिस वाले जितने आए सब डंडे ले लेके, जैसे जो लाठी चार्ज नहीं होती थाने के अंदर में, लाठी चार्ज की नौबत उन लोगों ने ला दी, सारे लाठी ले लेके आ गए। जो वीडियो बनाना चालू किए, जो हमारी जो फ्रेंड है अनुराधा वर्मा जो मंडल की मंत्री हैं, वो क्या की तो उसने भी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसका फ़ोन एक पुलिस वाले ने उसका फ़ोन हाथ से छीन लिया। जैसे टाइप जो गुंडे होते हैं ना, गुंडे टाइप, वो आए और इसका फ़ोन छीन के इसको कह रहा है कि मैं तुम्हारा फ़ोन तभी दूंगा जब तुम इस वीडियो को डिलीट करोगी। मतलब उन लोगों के हिसाब से हमारे पास में जो हमारे जो सीनियर वगैरह जो वहाँ पे जो पिटे हैं, किसी भी तरह की जो लोग साथ में कोई वो घटना घटित हुई है, जो पुलिस वाले ने जो अत्याचार, तो वो लोग हमारे पास में छोटी सी छोटी भी कोई भी सबूत नहीं रहने देना चाहते थे। लेकिन जो हमारे पास में जो छोटी बहुत जो वीडियो बची हुई है, हमारा भी फ़ोन वहाँ पे मांगा जा रहा था, लेकिन हमने अपना फ़ोन नहीं दिया। मैं अपना फ़ोन लेके साइड हो गई। हमसे ये बोल के फ़ोन मांगा गया था कि मुझे टाइम देखना है,
सो मुझे टाइम देखना है, आप अपना फ़ोन दो। हमने कहा कि मैं 6 साल से पॉलिटिक्स में काम करती हूँ, तो मुझे आप ये यूनिफॉर्म पहन के मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। मुझे पता है कि आप मेरा फ़ोन क्यों मांग रहे हो। और रही बात वीडियो की, तो मेरे पास में 41 ग्रुप है, जिस ग्रुप में हमने उस वीडियो को शेयर कर दिया है। अगर आप डिलीट कर भी देते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। नहीं, हमारे साथ हाथापाई नहीं हुई है। जो हमारे सीनियर सब जो थे उनके साथ में धक्का मुक्की और मारपीट हुई थी, ठीक है। हाँ, अगर लेकिन ये भी है, अगर वहाँ पे लेडीज़ फोर्स अगर होती तो हम लोगों के साथ भी वहाँ पे जो वहाँ का उस टाइम का वो था, तो उस टाइम में हम लोगों के साथ भी मारपीट हो सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन धक्का मार के साइड किया गया है, ठीक है ना। अभी कहाँ तक मामला पहुँचा है? मामला तो देखिए, मामला इन लोगों ने उलझा दिया है। जो सोच के हम लोगों ने FIR करवाया था, वो FIR इन लोगों ने चेंज कर दिया है। FIR जो है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। हम लोगों ने ये लिख के दिया था कि हमने थाने के अंदर में चोर को बंद करवाया, लेकिन जो हमारा जो बयान था वो बदल दिया गया है। हाँ, हमारा बयान बदल दिया गया है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि आप एक सोच सकते हो कि अगर एक BJP के स्ट्रांग महिला के साथ में अगर ये वारदात अगर हो रही है, तो जो दिल्ली की जो कमज़ोर महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं और जो आते जाते जो ड्यूटी से आने वाली महिलाएं हैं, उनके साथ में ये पुलिस वाले और ये लुटेरे क्या कर रहे होंगे, है। तो हमने तो अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम अपना जो लड़ाई है हम लड़ना जानते हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन जिसको लड़ना नहीं आता है, वो अपनी चोरी चपाटी होने के बाद में लाल जूते खा के फिर वो घर होके बैठ जा रही होगी, है ना। तो मेरी जो मैं ये बात आपको इसलिए बता रही थी कि जो पुलिस प्रशासन है यहाँ का, वो गुंडे से भी ज़्यादा गंदा बर्ताव कर रहा है। इनके ऊपर में कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए। और जितने पुलिस वाले ने हाथापाई की है, जिन्होंने एक पार्टी के कार्यकर्ता को बिना मतलब का, जब हम वहाँ पे वो लिखवाने के लिए गए थे, FIR लिखवाने गए थे, चोर के लिए पूछने के लिए गए थे, अगर उन्होंने अगर उस टाइम में उस कार्यकर्ता के साथ में अगर वो हाथापाई किए हैं, अगर उन्होंने गंदे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, तो उनको सस्पेंड किया जाए। मेरी ये है दरख्वास्त है मुख्यमंत्री जी से। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनकी जो ये मानसिकता है, अगर आप कहीं पे अगर उनको ट्रांसफ़र करवाते भी हो, तो उनका जो ये गुंडा वाला जो मानसिकता है वो कहीं भी जाके ख़त्म नहीं होने वाली है। तो जितने हैं उनको सस्पेंड किया जाए। ये इस मामला को लेकर आपने रेखा गुप्ता जी के पास गए? नहीं, अभी नहीं गई हूँ, क्योंकि कल हमारी मीटिंग DSP सर के साथ में है। कल मैं एक बार DSP जी से बात करूँ, 11 बजे का हमें टाइम दिया गया है। इसके बाद में फिर हम, अगर हमें वहाँ पे जैसे लगता है कि हाँ ये हमारे फेवर में बात कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो ठीक है। अगर नहीं तो हम मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे। क्या चाहते हैं आप? हमें इंसाफ भी चाहिए और दिल्ली की सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आम जनता ना तो पुलिस से खुश है और आए दिन रोज़ किसी न किसी के साथ में ये घटना आए दिन हो रही है, चाहे लूटपाट का हो, चाहे चाकू छुरी का हो, चाहे बदतमीजी का हो, चैन मोबाइल दुनियादारी सबके साथ होता है। और जब वो कंप्लेंट करवाने के लिए जाते हैं, उसी से उल्टा पुलिस वाले पैसे भी लेते हैं और उसी के ऊपर में उल्टा चार्ज भी करते हैं और उसी को गाली भी दिया जाता है, उसी को मारा भी जाता है। अगर आप आम जनता होते, अगर आप BJP से नहीं होते, तो क्या आपके साथ इंसाफ मिलता? नहीं मिलता। नहीं, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इससे पहले बहुत सारे क्राइम हो चुके हैं और ना जाने परसों के डेट पे भी बहुत सारे हुए होंगे, है ना। लेकिन हमें उनको ये दिखाना है कि नारी ना तो कमज़ोर है और ना कहते कि सच्चाई को दबने देगी। कोई मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक के लिए किस तरह से अपनी, अगर जैसे आज अनुराधा जी ने अपनी सुरक्षा खुद करी है, ऐसे उनको किस तरह से? देखिए, मैं यूट्यूबर हूँ और मैं यूट्यूब पे वीडियो भी डालती हूँ, पोस्ट करती हूँ। और मैं हर फैमिली से, हर पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दे। सिर्फ किचन में खाना पकाने तक नहीं, अपनी सुरक्षा तक सिखवाने का जिम्मा ले और अपने बच्चों को इस हिसाब से स्ट्रांग बनाए कि जैसे अनुराधा जी ने अपनी सेफ्टी खुद की, वैसे हमारे जो बच्चे हैं अपनी सेफ्टी खुद कर सकें।